हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के द फन दे हैड लेशन से कुछ कंजक्शंस का प्रयोग किया गया है। वो कंजक्शंस का प्रयोग हम देखते हैं। देखिए, पहला कंजक्शन है फॉर का प्रयोग किया गया है। फॉर मीन्स क्या होता है? क्योंकि। और ये कंपाउंड सेंटेंस बनाता है और कंपाउंड में भी कौन सा? इलेटिव। अभी आपने हमारी वीडियो देखी होंगी जो हमने कंजक्शंस पर डाली हैं। कंपाउंड के जो कंजक्शन होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्यूमुलेटिव, एडवर्सेटिव, इलेटिव और अल्टरनेटिव। तो ये फॉर क्योंकि ये जब उन दो वाक्यों को जोड़ता है, जब एक वाक्य कार्य हो और दूसरा उसका कारण, या एक वाक्य कार्य और दूसरा उसका परिणाम। जैसे ही वर्कड हार्ड, ही पास्ड। ये एक्शन है और ये एक्शन का परिणाम है, उसका रिजल्ट, परिणाम। और यदि हम दूसरी तरह देखें तो ये एक्शन होगा और ये जो दूसरा वाक्य है इस एक्शन का रीजन होगा, कारण होगा। जब रीजन हम इसको एक्शन बनाएंगे, इसको रीजन बनाएंगे, तो हम कंजक्शन फॉर का प्रयोग करेंगे। ही पास्ड फॉर ही वर्कड। वह पास हो गया क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया। ये फॉर कंजक्शन हो गया। ये क्या हो गया? एक्शन। और ये हो गया रीजन। यदि हम इस रूप में लेंगे उसको, ये एक्शन और वो रिजल्ट, तो यहां पर हम इसका क्यूमुलेटिव का कंजक्शन, इलेक्टिव का ही कंजक्शन सो लगा देंगे। यहां पर कंजक्शन क्या लगेगा? सो। तो इलेक्टिव के जो कंजक्शंस होते हैं मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है। कंपाउंड के जो कंजक्शंस हैं उसके वीडियो बताया हुआ है। 4 प्रकार के कंजक्शंस होते हैं कंपाउंड सेंटेंस के लिए, तो उसके मैंने सभी के कंजक्शंस भी बताए हुए हैं। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा है एंड। एंड ये किसका है? एंड मींस और। ये किसका है? ये क्यूमुलेटिव का है। किसका कंजक्शन है? क्यूमुलेटिव। ये भी कंपाउंड के क्यूमुलेटिव का ही है। ये इलेटिव का है। ठीक है। इससे हम दो ऐसे सेंटेंस को जोड़ते हैं या दो ऐसे वर्ड्स को जोड़ते हैं जो इक्वल फ्लो के होते हैं, समान फ्लो के होते हैं। जैसे मोहन एंड सोहन आर प्रेजेंट। मोहन और सोहन दोनों ही प्रेजेंट है। मोहन इज प्रेजेंट, सोहन इज प्रेजेंट। जब दोनों ही प्रेजेंट है, दोनों का कार्य एक जैसे बताया गया, दोनों की स्थिति एक जैसी बताई गई है, तो वहां पर हमने कंजक्शन एंड का प्रयोग किया। तो एंड, ये इसके और कंजक्शन कौन से होते हैं? एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड। तो ये सभी किसके कंजक्शन है? ये क्यूमुलेटिव के कंजक्शन। अगला कंजक्शन है नो। नो देखिए, ये एक कोरिलेटिव कंजक्शन है। इसके साथ एक पेयर आता है नाइदर। नो अकेला नहीं आता है। नाइदर डॉट 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 नो डॉट डॉट डॉट। ये कोरिलेटिव कंजक्शन है। और ये कोरिलेटिव कंजक्शन किसका है? ये अल्टरनेटिव का। अल्टरनेटिव का मतलब क्या हुआ कि जब हम दो कार्यों में से किसी एक कार्य को अल्टरनेट के रूप में चुने, हमें दोनों कार्य नहीं कर रहे, दोनों में से एक कार्य करना है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? नाइदर नॉर का प्रयोग करते हैं। ये नेगेटिव सेंस देता है। और ये भी होना चाहिए कि जब दोनों कार्य नेगेटिव हो रहे हो तब हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे नाइदर
चलिए पहले मैं सेंटेंस लिख देता हूं। ही डिड नॉट कम, he did not come, he did not send a message। देखिए he did not come, वह नहीं आया, उसने मैसेज भी नहीं भेजा, तो क्या हो जाएगा? neither he came nor sent a message, sent a message। ये दोनों सेंटेंस नेगेटिव थे, इनको बनाया। देखिए कई बार ऐसा होता है कि इस नाइदर का प्रयोग नहीं भी करते हैं, पर जब नाइदर का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा। जैसे I do not like him, मैं उसे पसंद नहीं करता। Nor does I like his friends, मैं उसे पसंद नहीं करता, उसके दोस्तों को भी पसंद नहीं करता। यहां पर जब हम ये सेंटेंस नेगेटिव रहेगा, क्योंकि नोर का प्रयोग, नाइदर नोर का प्रयोग तभी करेंगे जब दोनों सेंटेंस नेगेटिव होंगे। तो इस सेंटेंस में हम नेगेटिव सेंस ऐसे कैसे रखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस ऐसे कैसे रखेंगे? यदि इस नेगेटिव को हटाएंगे तो हम नाइदर का प्रयोग करेंगे। यहां पर हमने कंजक्शन अकेला नोर लगाया, जब नोर हम अकेला कंजक्शन यहां पर लगाएंगे तो आगे का सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस होगा, तो यहां पर वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी, ना आई नोर आए चाहे और आए। ठीक है, अगला कंजक्शन आपका है बट। बट परंतु, यह भी कंपाउंड का ही है और इसका प्रयोग हम करते हैं किसमें? एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव माने विरोधाभास, विरोध दर्शाने वाला एडवर्सेटिव। जब दो कार्य में विरोध हो, दो कार्य में विरोधाभास हो, तब हम बट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। My brother goes to school by bus but returns on foot। अब देखिए यहां पर क्या है, मेरा भाई स्कूल जाता है तब तो बस से जाता है, परंतु जब वापस लौट कर आता है तो कैसे आता है? पैदल लौट कर आता है। विरोधाभास होगा, बस से जा रहा तो बस से आना चाहिए, पर विरोधाभास किसका हुआ? पर लौट कर बेचारा पैदल आता है। He did mistake but the teacher forgive him, the teacher forgive him। उसने गलती की थी परंतु अध्यापक ने उसे माफ कर दिया। ये विरोधाभास हो गया। मिस्टेक उसने की तो अध्यापक को सजा देनी चाहिए, पर अध्यापक ने उसे माफ कर दिया। अब अगला हमारा कंजक्शन है और। अभी हमने आपको बताया था, नोर का प्रयोग बताया था, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि और नोर, और अफर्मेटिव होता है, नोर उसका नेगेटिव होता है। बिल्कुल वही सेंस होती है। जैसे और का प्रयोग है कम इन और गो आउट। कम इन और गो आउट, अंदर आओ या बाहर जाओ। वर्क हार्ड और यू विल फेल। कठिन परिश्रम करो या तुम फेल हो जाओगे। यहां पर क्या है, दोनों में से एक विकल्प को चुनना है। जैसे नाइदर नोर का हमने प्रयोग बताया था, वैसा ही यहां पर भी है। वर्क हार्ड और यू विल फेल। यहां पर यदि अदरवाइज का भी आ जाए तो यहां पर आप अदरवाइज
वाइज का भी प्रयोग कर सकते हैं जब दोनों, और ये अफर्मेटिव सेंस को दर्शाता है, जब दोनों कार्य अफर्मेटिव होंगे तो अफर्मेटिव सेंस को ये दर्शाएगा। तो देखिए यट क्या है, यट फिर भी, यट क्या है, यट भी विरोधाभास में एडवर्सेटिव का कंजक्शन है, जैसे बट और बट के साथ यट, बट और यट दोनों एक ही उसके हैं, वर्ग के हैं, एक ही क्लास के हैं, दोनों ही एडवर्सेटिव को प्रयोग करते हैं जब विरोधाभास हो कार्यों में, जैसे he did not come, yet he got प्राइज। वह नहीं आया फिर भी उसे पुरस्कार मिला। समझ गए ना, आया नहीं, यदि नहीं आया तो उसे पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए था, फिर भी उसे पुरस्कार मिल गया। जैसे he spoke the truth, he spoke the truth, उसने सत्य बोला, yet फिर भी he was punished, फिर भी उसे सजा दी गई। तो ये विरोधाभास हो गया, यानी उसने ये कार्य किया, इस कार्य के अनुसार ये कार्य नहीं होना चाहिए था पर ये कार्य हो गया, उसने ये कार्य किया फिर भी ये कार्य नहीं होना चाहिए था फिर पर हो गया, तो ये क्या, विरोधाभास हो गया। तो विरोधाभास के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, यट का प्रयोग करेंगे। अगला है कंजक्शन सो। अभी मैंने सो के लिए आपको बताया था, सो मींस इसलिए, जब मैंने आपको बताया कि ये किसका कंजक्शन है, इलेटिव का। जब मैंने फॉर का प्रयोग बताया था तो फॉर के प्रयोग में मैंने आपको बताया था कि जब एक वाक्य कार्य हो और दूसरा उसका परिणाम हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सो का प्रयोग करेंगे। जैसे he went to him, yeah, he was playing, he was tired, वह खेल रहा था, वह थक गया। खेलने के कारण थका हो, वह खेल रहा था, परिणाम क्या निकला, वो थक गया। तो कंजक्शन क्या लग जाएगा यहां पर, he was playing, so he was playing, so he, ये was tired तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, he tired, वह थक गया, so he tired। तो ये हमने देखा so he was tired, so he was tired। तो यहां पर देखिए हमने सो का प्रयोग किया इस तरह से। ये पहले आपके चैप्टर में डिफेंड द हेड में कुछ ये कंजक्शंस दिए गए थे, इस कंजक्शंस के बारे में मैंने बच्चों को बताया, आप लोगों को बताया। मेरा वीडियो आप देखिए, उसमें कंप्लीट आपको मिलेंगे, सभी कंजक्शंस मिलेंगे कंपाउंड के, ये सभी कंपाउंड के कंजक्शंस हैं। आगे बताया गया इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज के कंजक्शंस को बताया गया है, उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप इसको देखिए और मेरे जो कंपाउंड के वीडियोस हैं उनको भी देखिएगा, उसमें आप डिटेल से सभी चीजें समझेंगे। और ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दूसरे साथियों को भी बताइए ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाएं।